हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों को टाइटल से पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है हाइव्स, जिसे हम अर्टिकेरिया भी कहते हैं और कुछ लोग इसे हिंदी में पित्त भी बोलते हैं। हमारे जो दादा दादी और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग इसे पित्त के नाम से जानते हैं और वो लोग इसे पित्त बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे कि ये जो पित्त होती है वो कैसी होती है, कैसी दिखती है, किस चीज की वजह से होती है। ये दिखती है, रेड रेड बम्प्स आपकी बॉडी पे हो जाते हैं। जैसे मच्छर नहीं काटता है ये, वैसे रेड स्पॉट्स दिखते हैं आपको आपकी बॉडी पे। स्टार्टिंग में जब ये होते हैं तो आपको ऐसा ही लगता है कि आपको किसी मच्छर ने बाइट किया है या आपको चींटी ने काटा है, क्योंकि ये आपको तब तक ऑब्जर्व नहीं होता है जब तक वो आपकी बॉडी पे और कहीं भी जगह पे स्प्रेड नहीं होते हैं। तब तक ही आपको लगता है कि मॉस्किटो बाइट है या चींटी ने काटा है, तो आप इसको तब तक इग्नोर कर देते हो। स्टार्टिंग में हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। और ये जो अर्टिकेरिया होती है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं इसकी भी, और ये धीरे धीरे उन स्टेजेस के अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, साइड्स में पिक्चर्स चल रही होंगी, वो पिक्चर्स देख के आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली ये दिखती कैसी है आपकी बॉडी पे। और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही होगी उन्हें तो ऑब्वियसली पता होगा कि हाँ, ये जो प्रॉब्लम है ये आपको कैसे हो रही है, कैसी दिख रही है। और इसमें जब ये स्पॉट्स आपको होते हैं तो उसमें इतनी ज्यादा ईचिंग होती है, और जितना भी आप उसे खुजाते हो वो आपकी बॉडी पे उतना ही स्प्रेड होते जाते हैं। उसमें कुछ पिक्चर्स मेरी भी हैं जो कि मैंने क्लिक करके रखी थी और मुझे डॉक्टर को भेजनी होती थी कि आज मुझे कैसी एलर्जी हो रही है, अभी मुझे वो थोड़ी सी स्प्रेड हो गई है या नहीं हुई है, या वो अभी कौन से बॉडी पार्ट पे हो रही है। तो मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखनी होती थी, इसलिए मैंने वो क्लिक की थी। तो वो पिक्चर्स भी इसके साथ साथ चल रही होंगी, आप वो भी देख सकते हो। तो लेट्स टॉक अबाउट कि मुझे ये प्रॉब्लम कब से हो रही है और मैंने इससे कैसे डील किया, इसका क्या क्योर है, क्या क्योर नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ, इस प्रॉब्लम का कोई क्योर ऐसा नहीं है जो डॉक्टर आपकी हेल्प कर सकते हो। इसका जो क्योर है वो आपको खुद से ही ढूंढना पड़ेगा। डॉक्टर्स बस आपकी हेल्प कर सकते हैं उस पूरे प्रोसीजर में, आपको वो एलर्जी, वो चीजें कंट्रोल में रखने के लिए। और वो आप लोगों की हेल्प करते हैं कि आप जब तक उसको फाइंड आउट नहीं कर लेते हो खुद से कि आपको वो किस पर्टिकुलर चीज से हो रही है, तब तक डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देते हैं। आपके स्टेजेस और चीजों के अकॉर्डिंग वो आपकी मेडिसिन चेंज करते हैं। तो सबसे पहले मुझे जो हाइव्स हुई थी, मुझे हुई थी आज से 3 साल पहले। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी अगर जेनेटिकली आपकी फैमिली में किसी को पहले हुई हो तो ये उससे भी हो जाती है। तो ये चीजें भी आपको खुद फाइंड करनी पड़ती है कि आपको आपकी फैमिली में ये किसी को है तो नहीं, और है तो किस रीजन से है। अगर उन्हें नहीं पता है तो आपको किस रीजन से है ये आपको पता करना पड़ेगा। तो मुझे सबसे पहले ये हुई थी 3 साल पहले। एंड आई रिमेम्बर कि मैं जिन डॉक्टर के पास गई थी वो मुझे रिकमेंड किया था मेरी फ्रेंड ने, और वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। उनके पास मैं फर्स्ट टाइम गई थी, तब मैंने इस पे कुछ भी रिसर्च नहीं की थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मुझे हुई थी तब मैं भी वो चीज ऑब्जर्व कर रही थी कि मुझे किस रीजन से हुई है, या मुझे ये एलर्जी ही है, या फिर ये कोई मॉस्किटो बाइट है, या गर्मी की वजह से रैशेज हो रहे हैं, मुझे वो पता नहीं चला था। तो स्टार्टिंग में जब मुझे हुई थी तो मैं भी बहुत ज्यादा पैनिक कर गई थी। लेकिन जब वो मुझे बढ़ती गई और मेरी फ्रस्ट्रेशन भी उसके साथ साथ इतनी ज्यादा बढ़ती गई थी कि मुझे लगा कि नहीं, नाउ आई नीड अ डॉक्टर एंड आई वांट टू कंसल्ट विद अ गुड डॉक्टर कि ये मुझे क्यों हो रहा है, क्या है। क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे ये सिचुएशन बढ़ती जाती है, आप इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप खा रहे हो, आप बैठ रहे हो, आपके इतने ज्यादा मूड स्विंग्स हो जाते हैं, आप इतना डिस्करेज फील करते हो, आप इतना ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। बहुत सारी चीजें होती हैं और सारी चीजें अपनी डेली लाइफ के साथ बैलेंस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जब मैंने ये सारी चीजें फील कर ली, सब चीजों से मैं फ्रस्ट्रेट हो गई, तो मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने उन्हें बताया कि मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। और मैंने उसकी पिक्चर्स भी क्लिक करके रखी थी, मैंने वो डॉक्टर को दिखाई कि मुझे ये ऐसी एलर्जी हो रही है और मुझे नहीं पता कि ये किस चीज की वजह से हो रही है। तो डॉक्टर इतने ज्यादा अच्छे थे, उन्होंने दवाइयां या पैसे बनाने के लिए, मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बार बार चक्कर लगवाए हो या कुछ भी, उन्होंने मुझे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली बोला कि इस चीज को अर्टिकेरिया कहते हैं और इसके स्टेजेस होती है। आप अभी इसकी फर्स्ट स्टेज पे हो, अभी आपको ये थोड़ी थोड़ी हो रही है, वो भी किसी किसी बॉडी पार्ट पे। तो अभी इसको क्योर किया जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये चीज खुद से फाइंड करनी पड़ेगी कि आप अपनी डाइट में क्या खा रहे हो, आपने ऐसा क्या चेंज किया है, आपने अपने अपने कपड़ों का कोई स्टफ चेंज किया है कि आप अभी सिल्क पहन रहे हो, देन आपने कॉटन पहन लिया हो, देन आपने कोई ऐसा एलर्जिक और ईचिंग वाला स्टफ पहन लिया हो जिससे आपकी बॉडी को ऐसे खुजली हो रही है, देन उसकी वजह से हो गया हो। वो सारी चीजें मुझे खुद ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी, डॉक्टर को बताना पड़ेगा टाइम टू टाइम कि वो मुझे अभी मैंने ये चेंज किया है तो मुझे उसके बाद एलर्जी हो गई है। उसके बाद डॉक्टर वो चीज
चीज फाइंड कर पाएंगे और वो मुझे बता पाएंगे कि आपको ये चीज अवॉइड करनी है। ये सारी चीजें मुझे डॉक्टर ने मेरी फर्स्ट कंसल्टेशन में ही बता दी थी और उन्होंने मुझे मेडिसिन दी थी कंट्रोल करने के लिए। एंड आई रिमेम्बर मेडिसिन का नाम था जो मुझे उन्होंने फर्स्ट टाइम दी थी, विच इज एलेग्रा 180। उन्होंने मुझे सुबह और शाम को खाने के लिए बोला था और उन्होंने मुझे वो बिफोर मील बोला था। तो जो भी मेडिसिन उन्होंने मुझे दी थी वो मुझे उन्होंने दी थी एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स की। उन्होंने बोला था कि आप ऑब्जर्व करो और लिटरली वो बहुत अच्छे डॉक्टर है। उन्होंने मुझे बोला कि आप ये दवाई लो, ठीक है, और आप ऑब्जर्व करो कि आपने ऐसा क्या खाया है। और ऐसा नहीं कि एक दिन ऑब्जर्व किया मैं डॉक्टर के पास चली जाऊं और मैं उन्हें बता दूं कि डॉक्टर आज मैंने ये खाया था, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट आप एक दिन उसको देखो, दूसरे दिन देखो, तीसरे दिन देखो, और आप एक हफ्ता देखो, 15 दिन देखो, और आपको वो सारी चीजें नोट करनी पड़ती है क्योंकि हमें खुद भी नहीं याद रहता यार आज हमने क्या खाया। हमें कैसा पता होगा कि कल हम फिर से सुबह उठेंगे, परसों फिर से सुबह उठेंगे, तो अब 2 दिन पहले हमने क्या खाया था वो हमें कैसे पता होगा। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप वो चीजें नोट करके लिखो। इवन अ स्मॉल चीज अगर आप इनटेक कर रहे हो विच इज अ मेडिसिन, जूस और कुछ भी, टेट्रा पैक जूस या कुछ भी आप इनटेक कर रहे हो अपनी बॉडी में, जस्ट नोट डाउन कि आपने ये चीज खाई थी और आपने ये चीज पी थी, उसकी वजह से आपको उसके बाद एलर्जी हो रही है। तो वो सारी चीजें मुझे नोट करनी होती थी और मैं वो डॉक्टर को बताती थी। इवन जो कंसल्टेशन मेरी थी वो सिर्फ फिजिकल 1 टाइम कंसल्टेशन थी। डॉक्टर ने जो मुझे हेल्प किया, मुझे अगर कभी भी सडनली ऐसा होता था कि जो एलर्जी होती थी ना वो अर्ली मॉर्निंग ठंडे वेदर में बहुत जल्दी हो जाती थी, और ऐसा नहीं कि थोड़ी 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 थोड़ी, वो इतनी ज्यादा बॉडी पे हो जाती थी कि ऐसा लगता था कि यार अब ये रुकेगी कि नहीं रुकेगी। मैं इंस्टेंटली डॉक्टर को कॉल करती थी या डॉक्टर ने मुझे बोला था आप इमेजेस भेज दो ईमेल पे, और आपको जिस भी आपने जो भी खाया है उसके बाद आपको एलर्जी हुई है आप मुझे वो ईमेल पे लिख के भेजो, देन मैं उसको इंस्टेंटली देखूंगा। इवन दो कि डॉक्टर क्लिनिक में है कि नहीं है, उन्होंने फिर भी मुझे वो चीज कंसल्ट की, मुझे वो बताया कि आपने ये चीज खाई है तो नाउ अवॉइड दिस। अगर आपने भी ड्राई फ्रूट्स खाए हैं तो अवॉइड दिस, आप अगले 2 दिन तक ड्राई फ्रूट्स मत खाओ, आप ये चीज अपनी डाइट में से हटाओ। अगर आपने ये कपड़ा वेयर किया था तो आप इस कपड़े को अवॉइड करो, इसको मत पहनना, आप ये वाले स्टफ का कपड़ा पहनो। ये सारी चीजें उन्होंने मुझे बताई और इस अकॉर्डिंग मैंने उनके साथ कॉपरेट किया और अराउंड मुझे 6 to 7 मंथ्स लगे थे रिकवर होने में। और मेरी जो कंसल्टेशन होती थी वो होती थी 3 वीक्स 4 वीक्स में एक बार। उन्होंने मुझे कभी भी ऐसे नहीं बोला कि आप एक हफ्ते बाद फिर से आना, मुझे दिखाना, मैं आपको दवाई बदल के दे दूंगा, मैं आपको ये चेंज करके दे दूंगा। नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। उन्होंने बस मुझे एलेग्रा 180 दी और उन्होंने मुझे एक और मेडिसिन दी थी जिससे नींद आती थी। तो उस मेडिसिन को खाने के बाद मुझे बहुत ज्यादा नींद आती थी। मैंने डॉक्टर को बोला, उन्होंने वो मेडिसिन चेंज कर दी। देन उन्होंने मुझे बोला कि आप सिर्फ एलेग्रा खाओ, आपकी जो स्टेज है उसके अकॉर्डिंग अभी वो उससे भी आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो मैंने सिर्फ एलेग्रा ही खाई थी 180। 120 भी आती है लेकिन मेरे को उन्होंने 180 रिकमेंड की थी तो मैं 180 खा रही थी। तो मैंने वो एलेग्रा 180 ही खाई थी जब तक मेरा उनके साथ वो कोर्स चल रहा था। और उन्होंने मुझे एक टेस्ट रिकमेंड किया था IG लेवल, जिसमें आपका एक ब्लड टेस्ट होता है और उसमें पता चल जाता है कि आपके ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उस रीजन से तो नहीं हो रहा है। तो वो रिपोर्ट उन्होंने मुझे करवाने के लिए बोला था, मैंने वो रिपोर्ट करवाई और उसमें कुछ भी नहीं आया था। मेरी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी, उसमें कुछ पता नहीं चला था। बहुत सारे लोग शायद इस सेम चीज से अभी गुजर रहे होंगे कि उनकी रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता है लेकिन स्टिल उन्हें वो एलर्जी हो रही है। तो इसके लिए भी एक टेस्ट होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और वो होता है बिल्कुल ऐसे मेन और एकदम एक्सट्रीम स्टेज पे वो टेस्ट होता है। उससे पहले वो क्योर हो सकता है आपकी छोटी मोटी चीजें करके, कि आपकी डाइट चेक करके, आपकी चेंज ऑफ वेदर और आपकी चेंज ऑफ मेडिसिन, आपके चेंज ऑफ क्लोथ्स, इन सब चीजों से वो चीज पता चल सकती है। तो डॉक्टर पहले आपको इसी चीज में हेल्प करता है कि आपकी स्टेज अगर अभी नॉर्मल है तो वो इस सब चीजों से क्योर हो सकती है, आपको इतने बड़े टेस्ट या उन सब चीजों तक जाने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट टाइम मुझे 3 साल पहले जब हुई थी तो मैंने 6 to 7 मंथ्स में इसे रिकवर कर लिया था। देन अगेन मुझे अभी 7 to 8 मंथ से ये सेम प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी मुझे फिर से हो रही है। लेकिन इसमें ना ही डॉक्टर का कोई फॉल्ट है, ना ही मेडिसिन का कोई फॉल्ट है, और ना ही मैं डॉक्टर को क्लेम कर सकती हूँ कि मुझे ये चीज फिर से क्यों हो रही है। जितना मैंने खुद से रिसर्च किया है, ये चीज आपको कभी भी हो सकती है और फिर से ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको कोई भी क्योर एक बार मिलते ही वो चीज दोबारा नहीं होगी। आपको वो चीज बैलेंस रखनी पड़ेगी तो वो आपको चीजें दोबारा नहीं होंगी। तो अभी 6 to 7 मंथ्स तक मुझे ये नहीं होती अगर मैं वापस अपने पिछले डॉक्टर के पास चली जाती। बट मेरे साथ सिचुएशन ये है इस बार कि मैं अभी उस डॉक्टर से बहुत ज्यादा दूर हूँ। हाँ, मैं उनसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकती हूँ, मैं उनसे वीडियो कॉल पे कंसल्टेशन ले सकती हूँ। बट मैंने उनसे कंसल्टेशन इसलिए नहीं ली क्योंकि मेरे साथ होती है कुछ ऐसी बस बहुत छोटी सी चीज है कि लास्ट टाइम जब मेरा
उनके साथ ट्रीटमेंट चल रहा था, मैंने उस ट्रीटमेंट को कंप्लीट होते ही, ठीक होते ही मेरी जो लास्ट फाइनल उनके साथ कंसल्टेशन थी, मैंने वो अटेंड नहीं की थी। मेरे पास बहुत सारे फॉलोअप कॉल्स आए थे उनके रिसेप्शन से और मुझे बोला था कि आप एक बार फाइनल आके और उस चीज को डिस्कस करके कि अभी आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, बट मैंने वो नहीं किया। मुझे लगा कि ठीक है यार, ठीक हो गए, वापस से क्यों जाना है। ये मैंने उस चीज को इतना ज्यादा लाइटली ले लिया था कि यार ठीक है, अब तो ठीक हो ही गए हैं, दोबारा डॉक्टर के पास क्यों जाना है, फिर से दवाइयां, ये वो लोशन, क्यों ये सब चीजें करनी है। तो मैंने उस चीज को वहीं छोड़ दिया था। इसी वजह से मुझे अभी भी लगा था कि ठीक है, मैंने पहले रिकवर कर लिया है, मैं फिर से कर लूंगी, तो मुझे फिर से डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने मेडिकल स्टोर से और मेडिकल स्टोर पे जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे कंसल्ट करके मेडिसिन ले ली, और जिसकी वजह से मैंने इस बार उस सिचुएशन को इतना ज्यादा बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि मुझे भी पता नहीं चला। आई वॉज लिटरली कि ऐसी सब सिचुएशन हो गई थी कि मेरे को एलर्जी होती थी, मुझे लगता था कि मैं उसे ठीक कर लूंगी, मैं दवाई खा रही हूँ, वो ठीक हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता था कि कभी कभी सुबह सुबह इतनी ज्यादा हो जाती थी और इतना सब हो जाता था, तो मेरे को खुद भी इतना ज्यादा, यार ये तो एक्सप्लेन भी नहीं होएगा। तो कभी कभी वो सुबह सुबह इतनी ज्यादा हो जाती थी कि मुझे खुद भी लगता था कि यार ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर से कंसल्ट करने तो वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम उनकी अपॉइंटमेंट पूरी नहीं की थी और मैंने उनके फॉलोअप कॉल्स का भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया था। तो मुझे लगा था कि शायद अगर मैं फिर से डॉक्टर के पास जाऊंगी और मैं बात करूंगी तो उन्हें लगेगा कि आपने लास्ट टाइम वो ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं किया था, तो देर इज सम चांसेस कि अभी फिर से आपको हो गई, या अभी फिर से ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा तो आप फिर से कंप्लीट नहीं करोगे। तो इन सब रीजंस की वजह से जो मेरे दिमाग में चल रहे थे, मैं इन सब रीजंस की वजह से फिर से उस डॉक्टर के पास नहीं गई, जबकि मुझे पता था कि लास्ट टाइम उन्होंने मुझे इतना अच्छे से रिकवर कर दिया था कि मुझे किसी और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। लेकिन फिर भी मैं उस डॉक्टर के पास नहीं गई। मैंने 6 महीने से मैंने मेडिसिन खाई, और मैंने ऐसा नहीं, उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी थी, लेकिन बाकी डॉक्टर्स ने और मेडिकल स्टोर वालों ने मुझे 4-4 दवाइयां दी। मुझे दिन में 4-4 दवाइयां खानी है, और इसी वजह से लास्ट 3-4 महीने से मैं इतना ज्यादा अपडेटेड भी नहीं हूँ, क्योंकि खुद इतना ज्यादा स्लो लेजी फील होता है। दवाइयां खाने के बाद आपकी बॉडी इतनी ज्यादा लेजी फील करती है कि आपको पता ही नहीं चलता। और जबकि उसमें नींद की दवाई होती थी और बहुत सारे मेडिसिन है जो आप खा रहे हो, इन्फेक्शन की, एलर्जी की, और सब नींद की दवाइयां, तो आप ढंग से जग भी नहीं रहे हो पूरे, और ढंग से आप सो भी नहीं रहे हो पूरे, और उस सब चीजों में अपनी जॉब को भी बैलेंस करना, और फिर एक प्रेशर रहता था कि यार यहाँ पे कंटेंट भी अपलोड करना है, तो वो सारी चीजें बैलेंस करना इतना मुश्किल हो गया था, जिस चीज की वजह से मैं कहीं पे भी प्रॉपर अपडेट भी नहीं हो पा रही थी कि ठीक है मैं यहाँ रह लेती हूँ या वहां रह लेती हूँ। तो बहुत सारी चीजें हो रही थी उस चीज की वजह से। देन फाइनली मैं 6 महीने इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद, एंड आई नो कि एक मेडिकल स्टोर वाले भैया थे जो मुझे, मैं हमेशा उनसे मेडिसिन लेती थी, वो मुझे देखते थे और उन्हें लगता था कि मैं बहुत ज्यादा ऐसे प्रॉब्लम में हूँ और मुझे उस चीज का क्योर ही नहीं मिल रहा और मैं ठीक ही नहीं हो पा रही। उन्होंने बहुत हेल्प की, और लास्ट टाइम जब उन्होंने मुझे दवाई दी तो उन्होंने मुझे लिटरली बोल दिया था कि ये मैं आपको लास्ट दवाई दे रहा हूँ और उसके बाद मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। और वो लास्ट टाइम था जब मुझे भी लगा था कि चलो ठीक है, अब आप मुझे मेडिसिन दे दो, अगर ठीक होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मैं फिर से आपके पास नहीं आऊंगी। तो मेरा वो लास्ट ऑप्शन था उनके पास कि मैं उनसे मेडिसिन ले सकती थी। देन उनकी शॉप के जो ऑनर थे उन्होंने पूछा और उन्होंने मुझे बोला कि बेटा ये ना ऐसी सब चीजें होती है, अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग होंगे, इसको कहते हैं पित्त उछलना, और ये आपको आपके घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग होंगे तो वो आपको बताएंगे। तो ये कुछ पितरों का कुछ होता है इससे रिलेटेड, वो मुझे भी ऐसे पूरा पता नहीं है। तो उन्होंने मुझे 1-2 चीजें बताई थी कि आप अपनी मम्मी को बताना वो ऐसी सब चीजें करें और आपको वो चीज बना के खिला दे। उसमें एक लाल कलर की मिट्टी होती है जो उन्होंने मुझे बताया था कि आपको वो किसी चीज में मिक्स करके खानी है, और वो सिर्फ 2 ही दिन खानी है, एक संडे और एक ट्यूसडे। तो आपको ये 2 ही दिन खानी है, और वो आपको खानी है सुबह सुबह सूरज उगने से पहले, और आप उसे खा लेना। और वो आपको कुछ क्वांटिटी में बनाना है, ऐसा नहीं होता कि आप उसको जितना मर्जी उतना बना के खा सकते हो। उन्होंने मुझे बोला था या तो आप उसे 5 बना सकते हो, या तो आप उसे 7 बना सकते हो, या 11, जितना आप उसे खा सकते हो आप उसको उतनी ही क्वांटिटी में बनाना, और आपको वो सुबह सुबह बस खा लेना है। और आपको बस सिर्फ प्रे करना है अपने मन में कि वो चीज आपके रिकवर हो जाए, और उसके बाद वो रिकवर हो जाएगी। लेकिन मेरे ये कोशिश करने के बाद भी आई जस्ट फेल्ड, वो चीज काम नहीं करी और वो नहीं हुआ। देन ये सारी चीजें करने के बाद बहुत सारा रोना धोना और परेशान होना, और मतलब एकदम कहते हैं ना, उस लास्ट स्टेज पे आ गई थी कि मुझे लगा था कि अब मैं शायद इस सिचुएशन में गिव अप कर दूंगी और मुझसे हो ही नहीं पा रहा है। तो उस सिचुएशन में मैंने बिल्कुल ऐसे रैंडमली अपने डॉक्टर को वापस से कॉल किया, उसके उनके रिसेप्शन पे,
और मैंने उनकी रिसेप्शनिस्ट को बोला कि मेरी जो भी उनकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट है ना, आप मेरी वो अपॉइंटमेंट उनके साथ बुक कर दो, और आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू द डॉक्टर कि मुझे ऐसी सब प्रॉब्लम्स हो रही है। और मैंने उन्हें अपनी उस सिचुएशन की, करंट सिचुएशन की फोटोज भेजी, और मैंने उन्हें बोला कि आप प्लीज डॉक्टर से बात करो, और मेरी उनके साथ हिस्ट्री भी रही है, मेरा उनके साथ ट्रीटमेंट चल रहा था, तो आप उनसे बात करके मेरी अपॉइंटमेंट अरेंज करवाओ। उन्होंने मेरी सबसे फर्स्ट अपॉइंटमेंट, उनकी जो भी पूरे दिन की सबसे फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी, वो अपॉइंटमेंट अरेंज करवाई, इवन दो कि उनके क्लिनिक पे फिजिकली उनकी ऑलरेडी अपॉइंटमेंट्स बुक थी, फिर भी उन्होंने वो टाइम मुझे दिया और मुझसे बात करी, और फिर उन्होंने मुझे बताया। जैसे ही मैंने उनसे कॉल पे बात की, मेरी कॉल उनके साथ अरेंज हुई थी, वीडियो कॉल अरेंज हुई थी, तो मैंने डॉक्टर को बताया कि आपको फोटोग्राफ्स मिली होंगी और मेरी अभी जो करंट सिचुएशन है वो ये सिचुएशन है, तो आप मुझे बताओ कि मैं कौन से स्टेज पे हूँ और मुझे ये अभी और किस चीज की वजह से हो रही है। मैंने जो नोटिस किया है मैं आपको वो बता देती हूँ कि मैंने ये नोटिस किया है कि मुझे शायद इस चीज की वजह से हो सकती है। तो डॉक्टर ने मुझसे कोई पैसे नहीं बनाए, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, जितना मैं शायद डर रही थी कि मैं फिर से डॉक्टर के पास जाऊंगी तो वो मुझे फिर से सेम ट्रीटमेंट देंगे कि नहीं देंगे। होता है यार, लेकिन डॉक्टर इज डॉक्टर, वो आपकी लाइफ सेव करते हैं, तो वो आपको बिना कुछ कहे वो तब भी आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। तो उन्होंने मुझे बिना कुछ भी सजेस्ट किया, उन्होंने मुझे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली बोला कि ये आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये टेस्ट है, एंड उस टेस्ट को बोलते हैं एलर्जी पैनल टेस्ट। आप ये टेस्ट करवाओ और उसमें सारी चीजें फाइंड आउट हो जाएगी कि अगर आपको वो एयर की वजह से हो रहा है, आपको फूड की वजह से हो रहा है, आपको वो स्वेटिंग की वजह से हो रहा है, आपको वो किसी डस्ट की वजह से हो रहा है, तो वो सारी चीजें, इवन दो आपको वो नॉन वेज खाने की वजह से, वेज खाने की वजह से, किसी भी चीज की वजह से हो रहा होगा, तो आपको वो चीज उसमें पता चल जाएगी। देन आपको मेरे पास भी आने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे आपके पास रिपोर्ट्स आएंगे, आपके जो हाईलाइट पॉइंट्स होंगे, आपको वो चीज बस अवॉइड करनी है। देन मैं आपको एक मेडिसिन लिख के दे देता हूँ, और वो मेडिसिन, और आपको एक ईचिंग लोशन दे देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वो मेडिसिन लेनी है सिंपली। उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही टेबलेट रिकमेंड की थी, आपको सिर्फ एक टेबलेट खानी है और कुछ नहीं करना है। अगर आपको बॉडी पे ईचिंग हो रही है और नहीं भी हो रही है तो आप नहाओ, नहाने के लिए आप पानी में डेटॉल डालो, डेटॉल डाल के नहाने के बाद आप उस लोशन को अपनी बॉडी पे लगाओ और उस एक मेडिसिन को खाओ। दैट्स इट। वो टेस्ट के रिपोर्ट्स आते ही जो जो चीज उसमें एलर्जीज आपको आई है, आप उसको अपने लाइफ लॉन्ग अवॉइड कर दो, और अवॉइड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप थोड़े टाइम ऑब्जर्व करो, 1 हफ्ता 15 दिन, जब तक आप वो मेडिसिन खा रहे हो। जैसे ही आपको 15 दिन के बाद मेडिसिन छोड़ते हो, 2 दिन 4 दिन आप ऑब्जर्व करो, आपको अब वो हो रही है नहीं हो रही है। नहीं हो रही है तो आप कंटिन्यू करो अपना लाइफ साइकिल जैसे कर रहे हो, लेकिन हाँ, उसको तब भी बहुत ज्यादा हेल्दी ही रखो। ऐसा नहीं कि जो जो चीजें आ गई हैं सिर्फ उसी रीजन से हो सकता है, हो सकता है कि आपको उसके बाद किसी और रीजन से भी हो सकता है। तो इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन आपको आपकी होती हुई सिचुएशन में एक क्योर मिल जाना बहुत बड़ी चीज है कि आपको अभी उस चीज का सोल्यूशन मिल गया। आप उन सब चीजों को अवॉइड करो और उस चीज को फॉलो करो, उससे आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा, और होपफुली आप उस सिचुएशन तक के लिए तो उसको क्योर कर पाओगे, क्योंकि मैंने भी 3 साल तक क्योर किया था और उसके बाद अभी मुझे फिर से वो सिचुएशन हुई है, तो मेरे को अभी तो मैं बहुत फाइन और बहुत अच्छी कंडीशन में हूँ। तभी मैंने इसमें ये वीडियो बनाया और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या चीजें फेस किया और आप लोग कैसे इस चीज को क्योर कर सकते हो और क्या चीजें हो सकती है। क्योंकि डॉक्टर्स की जितनी भी वीडियोस है ना यूट्यूब पे, वो इन्फॉर्मेशनल बहुत है। मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो डॉक्टर्स हैं, उनके पास डिग्री है, उन्हें पता है, वो बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियोस हैं, लेकिन एट लास्ट वो डॉक्टर्स हैं, वो आपको यही बोलेंगे आप फिजिकली आओ, आप डॉक्टर को बताओ, अपनी सिचुएशन बताओ, चीजें बताओ, क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो। लेकिन एक अच्छा डॉक्टर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्फॉर्मेशन आपको बहुत सारे डॉक्टर से मिल रहा है। आई रिमेम्बर, मेरे को एक डॉक्टर ने क्लियरली बोल दिया था ये चीज कभी नहीं जाएगी, ये कभी ठीक नहीं हो सकती, एंड आई वॉज लिटरली क्राइंग, क्योंकि किसी डॉक्टर का सामने से ये बोलना कि हम तो बचा ही नहीं सकते आपको, तो वो बहुत बड़ी चीज होती है कि यार आपको लगेगा कि अब आपको पूरी जिंदगी इसके साथ सफर करना है, आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा। वो एक सिचुएशन इतनी ज्यादा हॉरेबल हो सकती है, इतनी ज्यादा कि आपको लगता है यार कैसे ऐसी सब चीजों के साथ आप कहीं बाहर चले गए हो, आपको कभी भी हो जाएगी, आप कैसे किसी को फेस करोगे, कैसे किसी के साथ रहोगे। आप अपनी कोई यूज्ड चीज भी किसी को यूज करने नहीं दे सकते हो। जबकि आपकी ये जो एलर्जी जो हाइव्स होती है, वो ऐसा नहीं होता है कि आपको किसी भी चीज से टच करने से या आपके किसी को टच करने से वो चीज स्प्रेड होगी, वो नहीं होती है। ये डॉक्टर्स का भी कहना है कि ये चीज इन चीजों से नहीं बढ़ती है, वो सिर्फ ये होता है कि आपको ये एलर्जी हो रही है, आपकी बॉडी में इंटरनली वो चीज हो रही है, एक्सटर्नली अगर आपको वो चीज हो रही है तो किसी के टच करने या यूज करने से नहीं होगी। बट स्टिल ये प्रिकॉशंस आपको रखने चाहिए, और ये अच्छी चीज है कि अगर आपको कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं तो आप उन सब चीजों को अवॉइड करो। लेकिन ये चीजें अच्छी नहीं होती है, क्योंकि आपको किसी के साथ बैठने, उठने, खाने पीने, हर चीज के लिए बहुत बार सोचना पड़ता है।
तो मेरी जो रिसेंट सिचुएशन थी वो सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन थी, तो मुझे इसीलिए मेरे डॉक्टर ने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल दिया कि आप जाके ये टेस्ट करवाओ। वो टेस्ट थोड़ा सा कॉस्टली है, थोड़ा सा नहीं बोलूंगी कि हाँ वो कॉस्टली है, मुझे वो टेस्ट अराउंड 9,000 का पड़ा था, लेकिन वो जो टेस्ट था वो वर्थ इट था। उसमें मेरी एलर्जीज आई थी, मुझे 3 चीजों से एलर्जी थी, मुझे सोयाबीन से एलर्जी है, मुझे मटर से एलर्जी है और मुझे हाउस डस्ट से एलर्जी है। तो मुझे ये 3 चीजों को अवॉइड करना है, मैं 2 चीजें तो नहीं खा सकती हूँ। और जो हाउस डस्ट है उसके लिए मुझे थोड़े से प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे कि अगर मैं डस्टिंग कर रही हूँ, मैं चीजें कर रही हूँ साफ सफाई, तो मुझे उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस, मैं क्या बेस्ट कर सकती हूँ, मैं क्या वेयर कर सकती हूँ, और मैं उन चीज को ना करके मैं उन्हें अवॉइड कर सकती हूँ कि मैं जहाँ पे भी डस्ट और हाउस डस्टिंग वाली चीजें मैं उन सब चीजों को ना करूँ। तो ये मैंने खुद से क्योर किया। लेकिन आप लोग खुद सोचो यार, अगर ये टेस्ट कॉस्टली है, अभी तक आप जितना भी मेडिसिन पे दे चुके होंगे, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ना इसको जो जिनको डेली बेसिस पे हो रहे हैं, या जो मतलब हमारी एज के नहीं, मैं कह सकती हूँ कि मम्मी दादी या जिन बड़े लोगों को भी हो रहा है, वो लोग ना डेली बेसिस पे सिट्राजिन खा के इसको सिर्फ ऐसे ही लेट गो कर देते होंगे कि ठीक है रोज हो रही है अब तो रोज खाना है सिट्राजिन और रोज कर लेना है। लेकिन सिट्राजिन के भी बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। एक मेडिसिन आप परमानेंटली रोज खा नहीं सकते हो अपनी उस चीज को बैलेंस करने के लिए। तो इस चीज का एक परमानेंट क्योर और एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप जितने भी अभी तक मेडिसिन पे इतना पैसा खर्च कर चुके हो जो डॉक्टर्स ने बनाए हैं, आप किसी भी लोकली डॉक्टर के पास चले जाते हो, वो बोलते हैं कि हाँ हाँ हम ठीक कर सकते हैं और आप अभी ये करना, अभी ये करना, अभी ये करना, और इससे उनकी विजिट्स बढ़ती हैं, आपके पैसे जाते हैं, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। इट्स बेटर टू फाइंड अ गुड डॉक्टर। अगर आप लोगों को डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन चाहिए जिनके पास मैं गई थी, मैं आपको लिटरली बिल्कुल एकदम ओपनली सच बता रही हूँ कि अगर आप लोग उस डॉक्टर के पास जाते हो, आपको कभी भी उनके पीछे भागना ही नहीं पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड कंसल्टेशन, दैट्स इट। उसके बाद आपकी वो चीज एकदम कंट्रोल बैलेंस में आ जाएगी कि डॉक्टर आपको खुद बोल देंगे फर्स्ट उसमें। और इट्स गुड कि आप पहले से ना थोड़ा सा इन सब चीजों पे रिसर्च करके और थोड़ा सा पढ़ के जाओ, ताकि आपको हेल्प हो, आप डॉक्टर की भी हेल्प कर पाओ उनके साथ कॉपरेट करने के लिए। आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो गाइज दैट यू आर नॉट अलोन इन दिस। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इन सेम चीज से सफर कर रहे हैं, एंड इस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है, इस चीज पे ध्यान दिया जा सकता है। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, और आपको उस चीज पे ध्यान देना होगा। सो इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद हाइव्स, आई encourage you guys to find a good doctor and talk to those people who understand what you are going through, can make a big difference. If you need any help or any suggestion, I'm here to help you guys, and thanks for watching this video.